नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ एसआई के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी देखे जा रहे हैं। मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई है हिस्ट्री की। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उनको उसको आप जरूर देखें। तो ये पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कराएंगे। आज है 4 दिसंबर 2024। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लेना क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2। नेक्स्ट है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, और यदि आपको ये लगता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यह चैनल आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक कर्तव्य को, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब 4 में से किसको भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, मौलिक अधिकारों को। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? तो ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 51 ए का के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था? कहां से लिया गया था, यह पूछा गया है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो ऑप्शन डी सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 ए का क्लॉज ए। नेक्स्ट है, डैश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है? तो ऑप्शन डी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। नेक्स्ट है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जे.एस. वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को जे.एस. वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ऑप्शन बी सही है, बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी सही है, जापान के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत का एक संसदीय लोकतंत्र है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना, 3 सत्य 1 असत्य है। ऑप्शन सी सही है, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। यह ऑप्शन असत्य है, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी और डी दोनों सही हैं, बाकी ए और सी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो बी और डी में क्या है, इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, ये सही है। और डी में क्या है, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये सही है। बाकी ए और सी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिकता संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद बी सॉरी ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए सही है, संघवाद। संघवाद, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो ऑप्शन ए सही है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी कथन सही है, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है, बी कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी सही है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनकी अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होते हैं? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के
के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 19(1) का क्लॉज सी। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा द्वारा हाथों से लिखा गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का डैश समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ऑप्शन डी सही है, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई थी? डैश से ली गई थी? ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए सही है, मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51(a) का एफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो ऑप्शन सी सही है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो जो खाली स्थान है यहाँ अनुच्छेद 12 आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, 352 से 360। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ऑप्शन डी सही है, 1935। 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहकारी संघवाद का। सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? ऑप्शन बी सही है, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51A का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं, उसे किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए सही है, भाग 5 में, भाग 5। नेक्स्ट है, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो ऑप्शन डी सही है, केरल राज्य बनाम ली सम्मा जोसेफ। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है? तो ऑप्शन ए सही है, वाद योग्य है। भाग 3 वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन डी सही है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन सत्य है? जो सत्य है उनके बारे में पूछा गया है। तो इसमें संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि केवल बी और सी सही है, बाकी ए गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। जो खाली स्थान है यहाँ आएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। यह अधिनियम डैश को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य सरकारों को। यहाँ क्या आएगा, राज्य सरकारों को। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, यह सहकारी संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी सही है, स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है कि इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है, ये नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है, एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, सुधार लाना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51 ए का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग अवलिक ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों का गठन करना सही नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, नेहरूवादी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, 3। भारतीय संविधान का कौन सा है? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 51 ए का बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय, दुनिया की बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, 6 महीने। ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? 6 महीने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ऑप्शन ए सही है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय कानून को अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो ऑप्शन सी सही है, 24वें संशोधन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाएं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? ऑप्शन सी सही है, निर्वाचित प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के ए नजीब बना भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? ऑप्शन बी सही है, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन में द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन सी सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभारित की जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, सहकारी समितियों से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की हम जो वीडियो बना रहे थे, आज वो नहीं बन पाएगी, कल आएगी वो वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।